हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले हमने जो वीडियो में पढ़ा है उद्दीपी के बारे में, जो कहानी सुनाई है हमने। एक छोटा बच्चा वो प्रेयर करता है शूज़ के लिए, और उसके पापा जी क्या है वहाँ पे प्रिस्ट है। और अब डिसोलेशन से स्टार्ट करते हैं। डिसोलेशन का मतलब वीराना है। उसके बाद में क्या है, इन द बैकवर्ड। और वहाँ पे क्या हो गया अभी लेखिका बताई है। पहले 30 साल के बाद में दोबारा लेखिका वहाँ पे जाती है तो क्या होता है वहाँ पे, इन द बैकयार्ड बिल्कुल पीछे, वेयर लिव ए न्यू प्रिस्ट, वहाँ पे एक नया पुजारी यानी कि नया पुजारी आ चुका है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, वहाँ पे लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक चेयर है। अ यंग बॉय ड्रेस, और वही यानी कि एक लड़का क्या है ड्रेसेस में है, स्कूल की ड्रेस में, यूनिफॉर्म में है, ग्रे कलर की है जो। और वेयरिंग सॉक्स, उसने सॉक्स भी पहन रखे एंड शूज़ भी पहन रखे। अराइव द पेंटिंग एंड थ्रू, अपना बैग उतारता है और फेंकता है सीधा स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, इसको ये हरकत करते हुए जो लेखिका है हमारी यानी जंग, वो देख रही है। आई रिमेंबर, मेरे को याद आया, द प्रेयर, जो लड़का पहले प्रेयर 30 साल पहले जो प्रेयर करता था। अनदर बॉय ही मेड द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली, जो भगवान ने उसकी फाइनली जो प्रार्थना है उसे स्वीकार कर लिया। गोटेड एंड पेयर ऑफ शूज़ को मिल गए हैं। लेट्स मी नेवर लूज दैम, कभी भी हमें लॉस नहीं होना चाहिए। द गोडेस इज़ गारंटीड इन प्रेयर, जो अगर भगवान से आप प्रेयर करते हो कहीं ना कहीं कंप्लीट होती है। यंग बॉय लाइक्स द सन ऑफ द प्रिस्ट, जो यंग बॉय है वो सन, उसका जो पुजारी उसका बेटा है ना, वो जिसने जूते पहन रखे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर, लेकिन और भी रैग पिकर है जो कूड़ा करकट चुगने वाले हैं। इन माई नेबरहुड रिमेन, आज भी वो शूजलेस है। माई एक्वेंटेंस, मेरी जो एक्वेंटेंस है, पहचान है, जिनको मैं जानती हूँ। विद इज अ बेयर फुट रैग पिकर लीड्स मी सीमापुरी, जो मेरे को मिलते हैं सीमापुरी में। अ प्लेस ऑन द प्रेफरी ऑफ दिल्ली येट मील्स अवे फ्रॉम मेटाफोरिकल, यानी कि कहने का मतलब दिल्ली का जो बाहर का एरिया है वहाँ पे जो ये जितने भी रैग पिकर है वो वहाँ पे रहते हैं, ऐसा लग। मेटाफोरिक का मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि एक जगह पे तो बड़ी बड़ी कोठियाँ और दूसरी जगह आप गरीबी नज़र आ रही है, ये आप मेटाफोरिकल है। दोज हु लिव हेयर आर सेक्वेटर हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक, यानी कि जो ये सारे के सारे आश्रय के लिए रहते हैं वो सारे के सारे बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहेब फैमिली अमंग दैम, उनमें साहेब की फैमिली भी एक थी। सीमापुरी वाज द विल्डरनेस, यानी कि सीमापुरी एरिया है वो जो बंजर है, सारी की सारी विल्डरनेस भूमि एम्प्टी है। इट्स स्टिल अभी भी, बट ही नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन आज अब इतनी खाली नहीं वो। स्ट्रक्चर ऑफ द मड, वहाँ पे कीचड़ कादा वगैरह है, बिल्कुल बोल सकते हो आप कीचड़ को, हरियाणवी लैंग्वेज में कादा बोलते हैं। विद रूफ इन टीन ऑफ द टेम्पलिन, और उनकी जो छतें हैं वो किस चीज़ की है, वो जैसे कि टीन है और टेम्पलिन तिरपाल वगैरह से बनी हुई है, टीन से बनी हुई है। डिवोर्स स्वेज एंड ड्रेन ऑफ द रनिंग वाटर, वहाँ पे टॉयलेट वगैरह और पानी की भी काफ़ी समस्याएं हैं। लिव 10,000 रैग पिकर, कम से कम 10,000 रैग पिकर वहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव हेयर फ्रॉम देन द 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, 30 साल से वे बिना किसी आइडेंटिटी के रह रहे हैं। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के। बट विद द राशन कार्ड, उनके पास केवल एक राशन कार्ड है। दैट गेट द नेम, और उनका वोटर कार्ड में, वोटर कार्ड की जो लिस्ट है उसके अंदर उनका नेम है। एंड एनेबल दैम टू बाई ए ग्रेन्स, और इससे बेस्ट भी योग्य हो सकती है कि वे ग्रेन उनको मिल सके। फूड इज़ द मोर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, कहने का इंपॉर्टेंट लाइन है। लेखिका कहती कि यानी कि फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रहने के लिए, आइडेंटिटी इतनी ज़रूरी नहीं है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड्स और फैमिली, और लास्ट तक अपनी फैमिली को खाना मिलता है। एंड गो टू द बेड विदाउट एचिंग स्टोमस, और बिना उनका पेट दर्द हुए आराम से बेड पे सो जाते हैं। वी वुड रेदर लिव हैंड देयर हेयर देन इन द फील्ड दैट्स गेव अस नो ग्रेन्स, यानी कि वी वुड रेदर लिव, हम जहाँ पे रहते हैं, देन द फील्ड्स दैट गिव इज नो ग्रेन, वहाँ पे कोई ग्रेन नहीं से। ए ग्रुप ऑफ द वुमेन्स, और वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ द वुमेन है, टेटर साड़ी, यानी कि फटी पुरानी जो उनकी साड़ी है वो पहनी हुई है। व्हेन आई आस्क्ड, जब लेखिका ने उनसे पूछा, व्हाई दे हैव द ब्यूटीफुल, आपने क्यों छोड़ दी। लेफ्ट का मतलब ये लेफ्ट सेकंड फॉर्म है फील्ड की, ये वाली। देयर वर ब्यूटीफुल एंड ग्रीन्स फील्ड्स रिवर्स, आपने क्यों छोड़ दिया वो आपका जो ब्यूटीफुल लैंड है, आपके जो ग्रीन फील्ड्स है एंड रिवर है। वेन एवर दे फाइंड फूड, दे पिच देयर टेंट एंड द बिकम
ट्रांसलेट होम, यानी कि जो उनकी जो छतें हैं वो उन्होंने बना रखी है कैसी भी हो, लेकिन वहाँ पे उनको अच्छा खाना मिल जाता है। चिल्ड्रन ग्रो, उनके बच्चे वहीं पे बड़े होते हैं। बिकम ए पार्टनर ऑफ द सर्वाइवल, और इस पार्टनर में उनके साथी बनते हैं ये बच्चे भी। एंड सर्वाइवल सीमापुरी मैन रैग पिकर, और सबसे बड़ा यानी कि सर्वाइवल है सीमापुरी का मीन्स रैग पिकर ही है। थ्रू द ईयर्स ही एक्वायर्स, उनको आवश्यक है द प्रोफोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट्स, यानी कि जो ये काम कर रहे हैं। गार्बेज इज द गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज है वो एक सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, और उनको गार्बेज से ही डेली रोटी मिलती है। ए रूफ ओवर देयर हेड, और उनको छत मिलती है इसकी वजह से ही, सोने के लिए नीचे। यानी कि इवन इफ़ ही हैज़ ए लीकिंग रूफ, लेकिन उनकी छत बहती हो लेकिन रहने के लिए तो है। बट फॉर द चिल्ड्रन इज़ इवन मोर, और यहीं पे ही जो उनके बच्चे हैं वो बड़े होते हैं और सीखते हैं कुछ। बट फॉर द चाइल्ड इज़ एवर मोर। आई समटाइम फाइंड द रूपी, कभी, और अब कहता है कि जो साहिब वो कहता है कि मेरे को कभी कभी फाइंड रूपी, 1 रुपये मिल जाता है। इवन द 10 रुपीज़ नोट भी गार्बेज में मिल जाता है। ये बातें कहते हुए साहिब कहता है इस आई, बिल्कुल लाइटिंग्स अब चमक आती आ जाती है उसकी आंखों में। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन्स इन हेल्प द गार्बेज, और कई जब वी कैन हम ढूंढते हैं उसके अंदर सिल्वर कॉइन्स इन द हेल्प ऑफ द गार्बेज, गार्बेज के ढेर में हमें ये भी मिल जाता है। यानी कि हेल्प का मतलब ढेर होता है, गार्बेज कूड़ा करकट। यू डोंट स्टॉप द, और उसके बाद में हमें लालसा बढ़ जाती है, सुक्रोचिंग, हम और ज़्यादा ढूंढने लग जाते हैं उसमें। फॉर द होप फाइंडिंग मोर, हमारी आशा और अधिक ज़्यादा ढूंढने को हो जाती है। इट्स मीन दैट द चिल्ड्रंस, इसका मीन ये है, इट्स सेम, ऐसा प्रतीत होता है कि चिल्ड्रंस गार्बेज हैज़ ए मीनिंग ऑफ द डिफरेंट, अलग अलग मीनिंग है गार्बेज के यहाँ पे। फ्रॉम द वेट्स मीन ऑफ द पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, उनके पेरेंट्स है। फॉर द चिल्ड्रंस इज द रेप्स एंड द वंडर, फॉर द एल्डर्स इन दिस मीन ऑफ द सर्वाइवल। वन विंटर मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फर्नेस गेट, कोई गेट है नेबरहुड का, वहाँ पे खड़ा है, क्लब है ऑफ द नेबरहुड क्लब। एंड वॉचिंग 2 यंग मैन्स, और देख रहा है 2 आदमी क्या कर रहे हैं, ड्रेस इन वाइट, यूनिफॉर्म डाल रखी है, उन्होंने ड्रेस डाल रखी है। प्लेइंग द टेनिस, खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम्स, साहिब कहता है मेरे को ये गेम पसंद है। ही हम कंटेंट, लेकिन मेरे को संतुष्टि, कंटेंट का मतलब संतुष्टि, आवाज़ देखने, स्टैंडिंग द बिहाइंड द फेयरनेस, जो गेट है इसके बाहर से देखने को मेरे को संतुष्टि है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन अराउंड, मैं कभी कभार जाता हूँ जब यहाँ पे कोई नहीं होता। ही एडमिट्स एंड द गेट कीपर्स लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और यहाँ का जो बॉडी गार्ड है, गेट कीपर, वो मेरे को ले जाता है और वो मेरे को यहाँ पे झुलाता है। ठीक है। साहिब इज टुक वेयरिंग टेनिस शूज़ एंड लुक स्ट्रेंज ओवर द डिसकलर्स, लेकिन आज साहिब ने क्या डाल रखे, वेयरिंग टेनिस शूज़ डाल रखे हैं, लुकिंग स्ट्रेंज, और वो अजीब से देख रहे हैं, डिसकलर है, अलग अलग कलर है, शर्ट भी डाल रखे हैं, शॉर्ट है। समन गेव द